हेलो बच्चों, स्वागत है जैन कोचिंग वाला। बात तो सही आज है। हम लोग 10th क्लास के सीधे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है? पहले आप समझिए, किसी भी चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो उसका पर्टिकुलर उसका मीन्स पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कैसे? देखिए देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, हम 90 डिग्री एंगल पे लेंगे। क्या करेंगे? 90 डिग्री एंगल पे लेते हैं कोई भी चीज में, 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये बेसिकली 90 डिग्री एंगल पर बनता है बेटा। इसमें क्या होता है? ए बी सी। ठीक है, थ्री साइड से क्या होता है? कवर होता है। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, थ्री साइड से। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है? आपका हाइपोटेनस आएगा, परपेंडिकुलर आएगा और बेस आएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए आप क्या होता है, इसमें हम लोग बेटा पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है बेटा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हम बेसिकली इसी का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसको हम लोग बेसिक समझते हैं। क्या कर समझते हैं? बेसिक। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल पे। देखिए, जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ पे, लेट अस अज्यूम कोई भी वैल्यू मान लीजिए 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो कैसे करोगे बेटा? इससे आप निकालोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रख के निकालोगे। ठीक है बेटा, अब जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर रखिएगा। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 4, 4 का स्क्वायर रखिएगा। और बेस, बेस को ऐसे रख दीजिए। ठीक है, बेस हमें फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ करिए। उसके बाद बेस स्क्वायर 25 में 16 जाएगा, 9 आ जाएगा बेटा। बी का स्क्वायर यहाँ करिए, 9 रूट में हो जाएगा। बी की बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 3। तो ऐसे ही बेटा हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हम 6 पढ़ते हैं। ठीक है, 6 रेशियो पढ़ते हैं, जिसमें से आप पढ़ोगे पहले, 1 सेकेंड इसको रेस कर दें। देखिए क्या क्या होता है बेटा, पहले क्या करेंगे? यहाँ पे साइन थीटा, फिर क्या आता है? कॉस थीटा, फिर आता है बेटा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर बेटा क्या आता है? कॉसेक, कॉसेक। उसके बाद क्या आता है बेटा? सेक थीटा। ठीक है बेटा, सेक या कॉसेक पहले भी रख सकते हैं आप बेसिकली। आप देखिए साइन थीटा क्या होता है, हम लोग एक ट्रिक पढ़ते हैं बेटा। क्या है ट्रिक? एक क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप इसका उल्टा करते हो, ये क्या होता है? पहला परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस क्या होता है बेटा? साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो क्या लिखते हैं इसको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या करते हैं बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है। क्या बोलते हैं? हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है बेटा, हम इसका क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉसेक का क्या होता है बेटा? साइन का उल्टा होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको बेटा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक जो होता है बेटा, कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, ये बेसिकली बताना था आपको ट्रिक। ठीक है, इसका कैसे निकालते हैं? अब जैसे मान लीजिए हम कोई वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे बेटा यहाँ पे ये रखते हैं हम, यहाँ पे 5 एंड 4। ठीक है, ये 3 मान लेते हैं। तो आपको निकालना क्या है? इसे बोलते हैं साइन, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब जब भी आप पूछेगा, यहाँ सेंटर पे साइन ए लिखा होगा, साइन कॉस लिखा होगा, टेन ए लिखा होगा, तो हम क्या रखेंगे? यहाँ पे ए रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? यहाँ ए रखेंगे, यहाँ बी रखोगे आप, उसके बाद यहाँ सी। जब पूछेगा साइन ए की क्या होता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो आप कैसे निकालोगे बेटा? 4/4 क्या होगा? 5। क्या लिखोगे बेटा? 4/5। ठीक है, ऐसे ही सब की वैल्यू क्या करोगे? रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा इसका रेशियो फॉर्म। क्या पढ़ते हैं बेटा? रेशियो फॉर्म। रेशियो फॉर्म में क्या होता है, कैसे रेशियो फॉर्म निकालते हैं? देखिए देखिए बेटा, साइन थीटा जो होता है इसका अपोजिट, पहले अपोजिट समझ लो जो उसके बाद बताते हैं। साइन थीटा का अपोजिट फॉर्म क्या होता है? 1/cosec। कॉस का उल्टा क्या होता है? अपोजिट 1/sec थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है बेटा? 1/cot थीटा। ठीक है बेटा,
उसके बाद हम इसी का तीनों का ही फॉर्म जो होगा इसी का अपोजिट फॉर्म में होगा। जैसे देखिए ये क्या होगा, कॉसेक का ही यही अपोजिट फॉर्म में होगा। कॉसेक का क्या होगा, 1/sin। साइन के बाद क्या होगा बेटा, सेक। सेक का क्या लेंगे, 1/cos। इसी पे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के 10th की बोर्ड सीबीएसई बोर्ड क्लास में। कॉट का क्या होगा बेटा, कॉट का 1/10। ये हमें बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेशियो पे। रेशियो क्या होता है बेटा, देखिए बेसिकली इसको रेस कर देते हैं। देखिए बेटा रेशियो क्या होता है, हम लोग पहले एक ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, एक ग्राफ बनाते हैं। इसी की बेस पे क्या है, हम रेशियो को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम थीटा लिखते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक आपको ट्रिक बताता हूँ। ये अगर आपको याद होगा बहुत आसानी से, आप एग्जाम में बहुत लोग बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं 30 की वैल्यू, 40 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, ये क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो आप क्या करना, इसको 2-3 बार ग्राफ बना लोगे बेटा, याद हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पहले 0 लिखेंगे, 0 1 2 0 1 2 3 एंड 4 वैल्यू। एक और वैल्यू होती है बेटा 90 होती है, 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड कर देंगे सबको। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इन्हीं से एक वैल्यू आप निकालोगे, बाकी सबका निकल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सबको रूट ले लेते हैं। यहाँ पे रूट फॉर्म में ले जाइए, सबका हम रूट ले लेंगे बेटा। अब यहाँ रूट होगा, जब भी जीरो को कोई भी वैल्यू से आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 0 आता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 आएगा। अब इसको आप करिए 1/4 क्या हो जाएगा, √2। 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 1/2। 2 2 जा 4 क्या होगा बेटा, 1/√2। इसका क्या हो जाएगा बेटा, √3। और √4 की वैल्यू क्या होती है, आपको सबको पता है 2 होती है। तो यहाँ पे आप 2 रख दो। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, √1 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 1। अब क्या करेंगे बेटा, रिवर्स फॉर्म में जाएंगे। रिवर्स फॉर्म में मतलब कि अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा, √3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1/√2 एज अ 1/2। नाउ यहाँ 0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखिए बेटा 10 की निकालनी है। 10 की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम sin/cos करेंगे। sin/cos कैसे करते हैं, देखिए 10 इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, sin की वैल्यू क्या दिया है बेटा, 0। 0/1, 0/1 लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, 0 को 1 से कोई वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ 0। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, ठीक। अब 10 की क्या करेंगे, 30 कैसे निकालेंगे, 10 वैसे ही बेटा रिवर्स फॉर्म में 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, √3/2। अब इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/√3। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1/√3। इसके बाद क्या है, 1045। वही आप 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद 1060 की निकालनी है। 1060 कैसे निकालोगे, √3/2 करिए 1/2। तो कितना आएगा बेटा, √3 वैल्यू। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1090 डिग्री है। 1090 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, 1/0। 1 जब 0 करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आती है, नॉट डिफाइंड, जिससे हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉट डिफाइंड। क्या करते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद कॉट पे आते हैं, फिर यही रिवर्स फॉर्म क्या लिखेंगे बेटा, नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है, √3। फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। अब आते हैं सेक। सेक क्या होता है, अभी हमने बताया था आपको क्लास में, कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, 1। क्या लिखोगे, 1/1 का क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, सेक। सेक निकालना है ना मुझे, तो 1/cos होता है। cos की वैल्यू क्या दी है, 1। 1/1 क्या हो जाएगा, 1, ओके। वैल्यू यहाँ पे 1 रख दोगे आप। अब सेक की कौन सी निकालनी है, 30 डिग्री निकालनी है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2/√3। क्या हो जाएगा बेटा, 2/√3। इसका उल्टा हो जाएगा। सेक निकालना 45 तो क्या लिखोगे यहाँ पे, √2। सेक 60 निकालनी है तो क्या लिखोगे बेटा, 2। अगर सेक 90 निकालना है तो क्या लिखोगे बेटा, 1/0 होता है तो क्या लिखो, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिखोगे, ND, ठीक है। फिर ये रिवर्स फॉर्म जाएंगे हम लोग, ND, एक सेकेंड, सॉरी, नॉट डिटरमाइन, ठीक है। अब उसके बाद कॉसेक बेटा 30 क्या होता है, साइन का ही लेंगे, यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर इसका उल्टा ही जाएगा, ठीक है, √2। उसके बाद 2/√3। इसके बाद क्या होगा, वैल्यू 1, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को।
फिर बेटा हम इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, sin 30 प्लस 10 45 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री। इसको कैसे करना है, कैसे करेंगे बेटा, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो आपको हमने चार्ट करवाया था उसी फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बेटा। ठीक, क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, इसका उल्टा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3। देखिए बेटा, इसके हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कैसा होगा, 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखोगे आप, 2 से 2 डिवाइड करोगे वैल्यू 1 आएगी। फिर आप यहाँ 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जहां पे देखो 1 डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं इसको, तो जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 आएगा बेटा। अब ये वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर, 1 को इससे डिवाइड करिए कितना आएगा, 2 आएगा। फिर ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2√3। अब वैल्यू ऐड करिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√3/2। ठीक है, दैट्स योर आंसर। समझ में आया आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 5 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके दिखाइए। इस वैल्यू को आप लोग फाइंड करिएगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, पहले हम साइन की वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, साइन ए की वैल्यू रखेंगे। जैसे ये देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13, यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे आप लोग, इसको निकालिएगा। ठीक, पहले हम आपको बता देते हैं क्या लिखोगे यहाँ पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या दिया है, 13 दिया है, तो 13 आप यहाँ पुट करोगे। परपेंडिकुलर क्या है, 12 पुट करिएगा, प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। क्या होगा बेटा, 169। और इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 144 प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू कहाँ है, 144 इधर आएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, बी का स्क्वायर कितना हो, √5 की, पी इज इक्वल टू कितना आएगा 5। दैट्स इट, योर वैल्यू कितना आई बेटा, 5। अब इसी के बेस पे आप क्या निकालोगे, cos a, tan a, cot a, sec a, cos sec a। इसी के बेस पे क्या निकालोगे बेटा, ये सारी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, दैट्स इट।